इसके लिए भी जैसे कि सेटिंग्स देखते हैं पहले कि क्या लगाए थे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे दिख रहा है कि हमने मान लो कि ऐसे पकड़ के रखा है एंड कॉर्नर पे उसको हमने सेट किया है। स्टॉक जो था जो कुछ भी वो एज पर द बॉक्स की तरह उसको जनरेट किया हुआ है। उसको कैड रिप्रेजेंटेशन ऑन कर देते ताकि पता चले कि कैसे एक्चुअल में है आगे भी। ओके सॉरी, क्लिक नहीं हुआ मेरे से। add box to CAD model. Okay, now it's done. देन प्रोसीड करेगी कि स्टॉक पे सॉरी टारगेट जो कुछ भी सेट किया था। सो इट्स लुक लाइक दिस। सो जैसे कि देखा था कि हमारा स्टॉक जो था वो फुल ऐसे ब्लॉक है, तो इसमें भी हमें रफ टू फिनिश ऐसे करके प्रोसीड करना है। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि सॉलिड के हम 3D में आए HSR काउंटर रफिंग। ओके तो काउंटर रफिंग ही हमने पहले तो सेट किया था इस मशीनिंग के लिए ये पार्ट के। एक्चुअली इसका थोड़ा डायमेंशन वगैरह भी चेक कर दे कि जैसे इवैल्यूएट में गए मेजर एक्चुअल ये था यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक 200 mm एंड यहाँ से यहाँ तक 160 एंड इसकी हाइट ऑलमोस्ट है इस पॉइंट टू दिस पॉइंट 62। फाइन। इसके लिए जैसे कि अभी तक देख रहे थे हमें 3D में ज़्यादा टेक केयर करना नहीं है, जस्ट 1 और 2 ऑप्शंस जैसे कि फर्स्ट ज्योमेट्री में थे कौन से सेटअप पे काम कर रहे, टूल में गए, टूल सिलेक्ट किया था एक इस प्रोजेक्ट के लिए 20 के कटर से रफ आउट कर रहे थे ताकि हमें रीजन्स कवर कर पाए जल्दी से जल्दी ऑलमोस्ट। एंड उसमें एक होल्डर अप्लाई किया था ताकि हमें होल्डर कोलिजन का भी फ़ायदा इसमें मिल जाए। जो कुछ भी यहाँ पे होल्डर क्लियरेंस दे के हम वो एक्टिवेट करके रखते। कंस्टेंट बाउंड्री में एज पर द टारगेट रखा था क्योंकि हमारा इतना बाउंड्री तो है कंस्टेंट वाला जिसके अंदर हम काम करना चाहते। पासेस में गए तो पासेस के लिए जैसे कि हमने ये विंडो देखा था कि सेट कर दिया है कि 0.5 मटेरियल छोड़ना चाहते हैं पीछे और टॉलरेंस सेट किया है। जस्ट डेप्थ ऑफ कट थोड़ा इसका कम कर देते कि मान लो 0.8 तक का डेप्थ ऑफ कट लेने वाले। हमें एंट्री बाहर से अंदर चाहिए तो डिटेक्ट कोर एरियाज ऑन एंड जस्ट हिट ऑन 7 कैलकुलेट। तो जहाँ उसको एंट्री लेने के लिए आसानी हो जाएगी वहाँ से वो एंट्री लेके फर्दर प्रोसीड कर देगा। ये देखिएगा इसको ईजिएस्ट वे यहाँ पे है तो एंट्री यहाँ से पूरी होगी अपनी कटिंग के लिए। सॉलिड वेरीफाई प्ले। तो इजी वे से स्टेप और डेप्थ ऑफ कट ऑप्टिमाइज करके वो पूरा हमारा शेप रफिंग आउट करके दे देगा। ऑलमोस्ट जितना सेक्शन था जितना उसको पॉसिबल था वो टूल डायमीटर से उतना हमें रफ करके अपना जॉब रेडी करके दे दिया। बट अभी इसमें भी कटर डायमीटर की वजह से जो कुछ भी हमने यूज़ किया था 20 का बहुत सारे रीजन्स ऐसे होंगे कि जहाँ पे वो कटर रीच नहीं किया होगा एंड वहाँ पे जो कुछ भी हमने मटेरियल रखा था 0.5 रफिंग के बाद का उससे एक्सेस मटेरियल तो बचा ही होगा। तो वो भी निकालने के लिए जस्ट हम HSR में रेस्ट रफिंग चला देंगे। तो कुछ भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई किया था। इसके लिए टूल सिलेक्ट किया था कि 12 एंड कॉर्नर रेडियस वाला टूल लिया था ताकि स्मूथ रीजन मिले हमें कहीं कहीं ताकि कोई स्टेप ओवर जो है वो लेते समय स्टेप मार्क ज़्यादा ना दिखे, कंटिन्यूस स्मूथ वे में हमें कटिंग के बाद ऑब्जेक्ट मिले इसलिए। देन कि
कंस्ट्रेंट पे इसका भी एज पर द टारगेट मॉडल की तरह ही सेट किया हुआ लिया, ऑटोमेटिक पे ही। पासेस में उसको बता दिया है कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट और थोड़ा कम करना है हमें, ऑफसेट्स मतलब हमें कटिंग के बाद इतना मटेरियल हमें मिलना चाहिए, एंड हिट कर दिया 7 कैलकुलेट पे। तो कैलकुलेशन होगा कि मटेरियल बचा किधर है, स्टेप और कैसे एक्वायर कर सकते हैं, एंड देन लिंक कर देगा एक दूसरे के साथ। ओके फाइन। और इतने सारे रीजन्स मिले जहाँ पे उसको मटेरियल मिला है, तो गए कि सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। तो ये स्मूथली वो एक्वायर करेगा डेप्थ ऑफ कट एंड स्टेप ओवर, एंड उसके हिसाब से प्रोसेस बना के दे देगा। थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं। ये सारे रीजन्स थे। अगेन कॉर्नर रेडियस वाला टूल यूज करने से हमें जो कुछ भी स्टेप मार्क्स मिलने वाले थे वो थोड़े कवर अप तो हो गए इसमें। ओके, ये ऑलमोस्ट डन है। सो अभी इतना भी मटेरियल नहीं निकला है ताकि जाके जेके हम फुल इस पे फिनिशिंग पास चला सके। सपोज हमें कोई सेमी फिनिश पास चलाना है तो सेम ही HSN की ही स्ट्रेटजी यूज करेंगे, बट उसमें रख देंगे कि थोड़ा हमें मटेरियल पीछे छोड़ना है ताकि ये स्ट्रेटजी एज ए सेमी फिनिश के तौर पे चली जाए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई रीजन ऐसे जहाँ पे डेप्थ ऑफ कट से अच्छा है कि हमें एक स्टेप और के तौर पे काम कर पाए, क्योंकि शैलो एरियाज बहुत सारे। तो इस केस में हम डायरेक्ट आके लीनियर मशीनिंग सेलेक्ट करेंगे, जो कुछ भी स्ट्रेटजी प्रेजेंट है। फाइन। जैसे कि हम इसमें भी टेक केयर इतना ही कर दे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो एक टूल अप्लाई कर दिया, भी डायरेक्ट बॉल नोज ही ले लिया है, ताकि उसको फिनिशिंग के तौर पे अच्छे में ज़्यादा स्टेप मार्क्स ना मिले वहाँ पे। देन गए कि कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज पे जो कुछ भी हमने ये दे दिया कि ऑटोमेटिक जनरेशन एज पर आवर टारगेट। पासेस पे गए। अभी जैसे कि बताया था कि ये स्ट्रेटजी जो है हमारी वो एज पर सेमी फिनिश के तौर पे चलानी है, तो वॉल एंड फ्लोर ऑफ सेट रख दिया यहाँ पे, स्टेप और प्लॉट कर दिया ताकि हमें और स्मूथ तरीके से पासेस यहाँ पे मिले, एंड हिट कर दिया 7 कैलकुलेट पे। ओके, थोड़ा लिंक का स्पीड ज़्यादा है इसमें, थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, तो एज फॉर्म ऑफ अ स्टेप और उसने तो टोटल ही कवर अप कर लिया। तो इसको भी सिमुलेट कर देंगे, सॉलिड वेरीफाई, प्ले। थोड़ा मोशन बढ़ा देता हूँ ताकि
हमें सिमुलेशन जल्दी से जल्दी दिखे। ओके, अभी देखिएगा उसने कहीं पे भी ज़्यादा रिट्रैक्शन नहीं है, कंटिन्यूस स्मूथ वे से वो आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये भी ऑलमोस्ट डन है। जो कुछ भी स्टेप ओवर वाला था, सॉरी स्टेप मार्क दिख रहे थे, क्योंकि हमने उस टाइम टूल जो यूज़ किया था, एंड अगेन थोड़ा वहाँ पे और डेप्थ ऑफ कट वगैरह ज़्यादा रखा था, तो उस केस वाले जो कुछ भी कंडीशंस थे वो हमारे सेमी फिनिश पास में सारे निकल गए। देन आगे ये भी कंडीशन है कि कई कई रीजन्स देगा कि बहुत ही छोटे हैं। अभी जो हमने सेमी फिनिश चलाया वो भी टूल अगेन ऑलमोस्ट वो रीजन पे पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी फिर मटेरियल ज़्यादा बच सकता है। तो अगर वो वाले एरियाज कहीं होंगे तो वो एलिमिनेट करने हैं, तो इस केस में हम रेस्ट मशीनिंग स्ट्रेटजी भी एज ए सेमी फिनिश के तौर पे भी चला सकते हैं, ताकि इवनली छोटे छोटे जगह पे भी मटेरियल बचे, ताकि जब हम फिनिशिंग स्ट्रेटजी छोड़ने वाले उसमें इवनली मटेरियल मिलता रहे एंड कटर पे फिनिश करते समय ज़्यादा लोड ना आए। अगर कटर पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा तो वाइब्रेशंस भी कम होंगे एंड हमारा जो कुछ भी फिनिशिंग होगा वो स्मूथ होगा। तो इसलिए जैसे कि रेस्ट मशीनिंग ऐड किया हुआ है। कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज तो ओके है। टूल के लिए हमने वो 6 का यूज़ किया था, रेफरेंस टूल बता दिया कि 12 का यूज़ किया था, ताकि और थोड़े हमें पासेस एक्स्ट्रा मिले। यहाँ पे पासेस वाली विंडो में तो छोड़ दिया था मटेरियल थोड़ा बहुत, एंड डेप्थ ऑफ कट स्टेप डाउन स्टेप और यहाँ पे रख के हमने बोल दिया था उसको जस्ट 7 कैलकुलेट। ओके फाइन, ऑलमोस्ट डन हो रहा है कैलकुलेशन। देखिए जितना रीजन्स उसको मिला था कि वहाँ टूल पहुँचा नहीं होगा, वही कैलकुलेट करके उसने अभी उतने ही रीजन पे पासेस बना के देखे। जस्ट अभी गए सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई एंड देन प्ले। तो जैसे जैसे अभी फर्स्टली तो वो रिमूव करेगा कि वर्टिकल सेक्शंस में ऊपर से नीचे आते हुए, एंड देन उसके बाद जैसे वो सेक्शंस खत्म हो जाए तो वो हॉरिजॉन्टल जो कुछ भी जैसे कि ये फिलेट्स थे उस पर कंटिन्यूसली काम करने को देखेगा। ओके, ऑलमोस्ट उस सारी जगह का मटेरियल अभी निकाल चुके हैं। देन इसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं फिनिशिंग स्ट्रेटजी के लिए। मान लो कि फिनिशिंग करते समय थोड़े बहुत तो चाहिए कि वर्टिकल्स वॉल्स वगैरह है, उसके लिए डेप्थ ऑफ कट के तौर पे ही मशीनिंग
तो अगेन यूज़ कर सकते कि कांस्टेंट जेड फॉर फिनिशिंग, जस्ट वहाँ से उठाई स्ट्रेटजी, डबल क्लिक, सो ये ओपन हो जाएगा अभी। तो वो जैसे कि बताया था कि इसमें भी जस्ट ये चेक टेक केयर करना है, टूल में एक टूल अप्लाई कर दिया जो कुछ भी हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अभी बॉल नोज यूज़ किया है 8 डायमीटर का, उसका कॉर्नर रेडियस है 4, कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज पे वो टारगेट के तौर पे ही रखिए ताकि टूल बाहर ना जाए। पासिस में 0 0 कर दिया एंड डेप्थ ऑफ कट बता दिया। एंड अगेन अभी इतने ही बॉल पे चाहिए जिनका टेपर एंगल 30 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज में होगा, ताकि उनमें ही खाली डेप्थ ऑफ कट से काम करें एंड बाकी के रीजन्स पे हम स्टेपर से काम करके फिनिशिंग के लिए अच्छे से पासेस जनरेट करके रख सकते हैं। तो अभी वो जो कुछ भी हमने रेंज डाला था वो पहले डिटेक्ट करेगा एंड उसके हिसाब से पासेस बना के फिर एक दूसरे को लिंक करने को देखेगा, ताकि ज़्यादा रिट्रैक्ट ना हो, ज़्यादा एयर पासेस ना मिले एंड स्मूथ कंटिन्यूस कटिंग हमें मिलती रहे। ओके, कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट डन। तो प्रोसीड करेंगे सिमुलेशन के लिए। अभी देखिएगा जितने उसको रीजन्स मिले थे उतने पे ही वैसे ही टूल पाथ जनरेट करके दे दिया। सॉलिड वेरीफाई पे गए, प्ले। उसने वो जो कुछ भी हमने एंगल डाला था वहाँ पे जो पासेस जनरेट हुए वो अलोंग द सिंगल डेप्थ ऑफ कट लेते हुए जस्ट हेलिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो कटिंग करके दे देगा, ताकि टूल रिट्रैक्ट ना हो एंड फिनिशिंग अच्छी मिले एट द एंड। ओके, उसके बाद तो इजी है, हमारे जो कुछ भी स्ट्रैटेजी ऊपर के बने हुए उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। बाद में फिर से रिकॉल भी नहीं, मतलब आके यहाँ से सिलेक्ट भी नहीं करना है। जैसे कि इसके बाद हम लीनियर वर्जनिंग जो एज ए सेमी फिनिश पे चलाई थी, यहाँ से उठा के बोल दिया मैंने कॉपी, ये लास्ट के बाद उसको बोल दिया पेस्ट, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी इधर आ गई। जो स्ट्रैटेजी में चेंजेस क्या करने हैं कि सिर्फ हमने उस टाइम कटर देखना है कि कटर कौन से कटर से फिनिश करना चाहते हैं एंड देन लिंक में आपको सॉरी पासेस में आपको 0 0 करना है, ताकि हम ये एज अ फिनिशिंग स्ट्रैटेजी चला सके। एंड लास्टिंग टेक केयर करने की स्टेप और कितना रखना है फिनिशिंग के लिए, हालांकि हम थोड़ा कम रखेंगे सेमी फिनिश से, तो उतनी 3 चीज़ें टेक केयर करके जस्ट उसको सेव एंड कैलकुलेट बोल दो, ताकि आपको फिर से यहाँ पे भी ना जाना पड़े। जस्ट वही कॉपी पेस्ट, टूल चेंज, स्टेप और एंड बॉल ऑफसेट चेंज। बाकी टेक केयर तो हमने पहले ही किया हुआ था कि गाउजिंग फॉलिंग का, सो उसके हिसाब से एक स्मूथ टूल पाथ हमें बना के दे देगा। देन रेस्ट मशीनिंग का भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि फर्स्टली हम रेस्ट मशीनिंग तो चला चुके हैं। जो स्ट्रैटेजी है जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं लीनियर मशीनिंग का पास, तो उसने स्मूथली सारी जगह जो कुछ भी ये एंगल रेंज में है
तो उसने कवर अप कर ली। बाकी की तो हमने पिछले ही इस स्ट्रैटेजी से पहले कवर अप कर ली थी। 7 एग्जिट, सेम तरीके से रेस्ट मशीनिंग कॉपी पेस्ट कर लिया एंड उसमें जस्ट टूल चेंज कर दिया ताकि और फिनिशिंग अच्छे से मिले। छोटे डायमीटर वाला यूज किया। कंस्टेंट तो ओके है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट ही किया है। पासेस में सिर्फ हमें ऑफसेट्स टेक केयर करने एंड स्टेप और कितना मेंटेन रखना है ताकि हमें कंटिन्यूसली पासेस मिलते जाए। अगेन हिट ऑन द सेव एंड कैलकुलेट। तो अब ये रेस्ट मशीनिंग चेक करेगा एंड उसके हिसाब से पासेस बना के दे देगा। ओके, जैसे कि उसी रीजन से बने एंड और एक्सेस मटेरियल जो कुछ भी था वो रिमूव करके हमें दे दिया एंड ये फिनिश के तौर पे हमें मिल जाएगा। तो वैसे ही जैसे कि अभी देखा हमने, ये भी विद इन द 4 to 5 स्ट्रेटेजीज हम टॉप टू फिनिश में पूरा कवर अप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ठीक है,